बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है रिफंडेबल जो टैक्स का टैब था वो पहले बंद था, यानी कि सिस्टम उसको अलाउ नहीं कर रहा था। फिर 28 को जो न्यूज़ आई, यानी कि 27 की नाइट को, कि जी रिफंडेबल का जो टैब है वो ओपन कर दिया गया है। और उसके ऊपर हमने एक लेक्चर भी देखा कि सिस्टम ने ओपन कर दिया लेकिन उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी। अब क्या हो रहा है कि सिस्टम उसकी एडजस्टमेंट कर रहा है लेकिन जो अमाउंट हम लिख रहे हैं वो नहीं दे रहा, वो अपने पास से कोई अमाउंट कैलकुलेट कर रहा है। क्या वो अमाउंट ठीक है या नहीं ठीक है, उसका लॉजिक हम अभी स्टडी करने लगे हैं। तो एक टैक्स पेयर है, उनकी मैंने यहाँ पे आपके सामने एक सैलरी लिखी 1 मिलियन है, और उसके ऊपर सिस्टम ने 20,000 जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया है। और हम ये कहते हैं कि जी इसका 5,000 जो टैक्स है वो पिछले पीरियड का जो रिफंड है वो एडजस्ट होने वाला है। तो मैंने 5,000 लिखा, उसके बाद मैंने इसको ऊपर कैलकुलेट को क्लिक किया, तो आपके सामने जो अमाउंट आ गई वो कौन सी आ गई, 3425। मतलब ये सिस्टम 5,000 एडजस्ट नहीं कर रहा, वो अपने पास से कोई फिगर कैलकुलेट कर रहा है 3425। अब ये कैसी आई है, अब इसको हम लॉजिक समझ लेते हैं, क्या ये सही है या नहीं सही। अब इसके लॉजिक को हम समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 7,000 लिखता हूँ, और उसके बाद इसको मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने वही फिगर फिर वो ले आता है। अब ये कैसी आई है इसको भी हम देख लेते हैं। तो यही टैक्स पेयर है, इनकी मैंने 3 साल की रिटर्न ओपन की। 2019 से इन्होंने पहली रिटर्न फाइल की, फिर 20 की, फिर 21 की, और 19 में इनका रिफंडेबल टैक्स था 405, जो कि एक्नॉलेजमेंट पेज पे आ रहा है। उसके बाद 2020 में 369 इनका रिफंडेबल टैक्स था, वो भी एक्नॉलेजमेंट पेज पे आ रहा है। 2021 में 2651 का जो टैक्स था रिफंडेबल था, वो भी इनके पेज पे आ रहा है। अब सिस्टम ने जो कैलकुलेट किया है वो आपके सामने है। वो कहता है जी 3425। उसने कैसे कैलकुलेट किया कि उसने जो 405 2019 का जो टैक्स था वो, 2020 का जो टैक्स था 369 वो, और उसके बाद 2021 का जो टैक्स था, उन सबको जमा किया और ये फिगर कैलकुलेट कर दी 3425। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे पहले हम जो भी यहाँ पे फिगर लिखते थे, सिस्टम उसको लेता था, पंच करता था और एडजस्ट कर लेता था। अब सिस्टम क्या करता है, रिवर्स कैलकुलेशन करता है, और उन सब को हर साल का जो रिफंडेबल टैक्स आ रहा है उसको क्लब करता है, जमा करता है, और उतनी ही एडजस्टमेंट हमें हमें दे रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम वही एडजस्टमेंट ले सकते हैं जो हमारा एक्चुअल में रिफंडेबल है। हम अपने पास से कोई 10,000 5,000 लिख के सिस्टम में एंट्री करके रिफंडेबल टैक्स क्रिएट नहीं कर सकते। हमें एक प्रॉपर रिकन्सलेशन बनानी पड़ेगी कि हमारा किस पीरियड से इस पीरियड तक कितना टैक्स बनता है, और सिस्टम में वही अलाउ करेगा। तो ये सिस्टम कैलकुलेशन कर रहा है, इस तरीके से इस लॉजिक के मुताबिक कैलकुलेशन कर रहा है। अगर आप अपनी रिफंड की एडजस्टमेंट लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, तो इस तरीके से इस रूल को फॉलो करें। और ये जो फिगर कैलकुलेट हो रही है ये इस तरीके से हो रही है। इवन आप अपनी प्रीवियस पीरियड का सारा इस तरीके से समरी बना के देखें, और 5-6 सालों की समरी बना के देखें, और उसके बाद उसको देखें कि जी ये अच्छा, ये 5 साल की समरी है, उसमें ये टैक्स इतना है और सिस्टम भी इतना कैलकुलेट कर रहा है। ये भी पॉसिबल है कि सिस्टम सही ना कैलकुलेट करे, लेकिन मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं जिसमें वो सही कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन अगर हम अपनी समरी नहीं बनाएंगे तो हमें नहीं पता होगा कि सिस्टम सही कैलकुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिस वजह से अपनी समरी लाजमी बनाएं और उस समरी को कंपेयर करें सिस्टम के साथ। तो ये एडजस्टमेंट और लेटेस्ट अपडेट है रिफंडेबल टैक्स के ऊपर। इससे रिलेटेड कोई नई अपडेट्स आएगी तो मेरी कोशिश होगी कि आपको टाइमली अपडेट किया जाए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।